हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लेक्चर 4 का अटेंड करने वाले हैं दृष्टिया इसके बुक से। इस बुक्स में क्वेश्चन मॉडल्स के जरिए सिलेबस को कवर किया है, जो कि 2023 में आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको मदद करूंगा 2023 की यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए, वो भी फ्री में, कम टाइम में। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट को। गांधाराई कला में मध्य एशियाई एवं यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों को उजागर कीजिए। गांधार कला बौद्ध दृश्य कला की एक शैली है जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच वर्तमान उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान क्षेत्र में विकसित हुई थी। यह क्षेत्र कई शासनों के राजनीतिक प्रभाव में आया, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ कला की एक मिश्रित शैली का उदय हुआ। गांधार की मूर्तिकला की परंपरा में बैक्ट्रिया, पार्थिया और स्थानीय गांधार परंपरा का संगम हुआ था। इस कला शैली के वास्तविक संरक्षक सिथियन और कुषाण शासक रहे। गांधार कला में यूनानी बैक्टीरियाई तत्व। गांधार स्कूल ने रोमन धर्म की मानव रूपाकार परंपराओं को अपनाया और बुद्ध को युवा अपोलो सदृश मुख और ऐसे वस्त्रों से सज्जित किया जैसे रोमन साम्राज्य की मूर्तियों में देखे जाते थे। उल्लेखनीय कि इससे पहले बुद्ध को मानव जैसी आकृति में नहीं दर्शाया गया था। इस शीर्ष गांठ में बंधे हुए घुंघराले बाल, कभी कभी चेहरे पर मूछें, भौहों के बीच एक बिंदी या तीसरी आंख, लंबे कान, आमतौर पर दोनों कंधों को ढकते हुए मोटी सलवटों के परिधान और शरीर का सूक्ष्म पेशी गठन इसकी सदृश विशेषताएं हैं। मुख की शांति, स्पष्ट रूपरेखा, चिकनी सतह, अभिव्यंजक छवियों जैसी प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति का चित्रण करने वाली शारीरिक विशेषताएं इस शैली के आकर्षण का केंद्र बिंदु है। गांधार कला ने न केवल यूनानी या हेलेनिस्टिक कला की विशेषताओं को आत्मसात किया, बल्कि कई पश्चिम एशियाई और केंद्रीय एशियाई तत्वों से भी प्रेरणा ली। बुद्ध के सिर के पीछे गोलाकार आभामंडल प्राचीन फारसी और ग्रीक कला के सौर देवताओं से संबद्ध था। सिर पर शंक्वाकार और नुकीले मुकुट सदृश आकृति सिथियन टोपी से मिलती जुलती है। गांधार कला में अग्नि पूजा का बारंबार चित्रण संभवतः ईरानी स्रोतों से ग्रहण किया गया था। गांधार कला में शामिल विदेशी तत्वों ने इसे न केवल कलात्मक उपलब्धियों के एक उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित किया, बल्कि भारतीय कला इतिहास में पहली बार मानव रूप का नैसर्गिक चित्रण भी संभव किया। भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए। भारत एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला देश है, जिसकी मूर्त तथा अमूर्त विरासत के माध्यम से यहाँ की प्राचीन परंपरा, इतिहास, कला तथा संस्कृति के दर्शन होते हैं। यहाँ की प्राचीन विरासत बहुमुखी भारतीय संस्कृति के साथ साथ यहाँ के समृद्ध अतीत की झलक भी प्रस्तुत करती है। वर्तमान औद्योगिकीकरण तथा उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण प्राचीन विरासत पर विद्यमान संकटपूर्ण स्थिति का ही परिणाम है कि राष्ट्र के स्तर के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन प्राचीन धरोहरों को संरक्षित किए जाने का कार्य किया जा रहा है। भारत की इन प्राचीन धरोहरों के संरक्षण की आवश्यकता के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं को देखा जा सकता है। प्राचीन कला व संस्कृति तथा राष्ट्रीय स्मारकों से राष्ट्र का गौरव जुड़ा होता है, अतः गर्व की अनुभूति सदैव प्राचीन धरोहरों को संरक्षित करने के लिए प्रेरित करती है। प्राचीन कलाओं तथा हस्तकलाओं को संरक्षित किए जाने पर ही ये भविष्य की पीढ़ियों को स्थानांतरित की जा सकेंगी। यही कारण है कि यूनेस्को ने भारत की अमूर्त धरोहरों को विश्व विरासत सूची में पंजाब के पारंपरिक पीतल के बर्तन बनाने की कला, छऊ नृत्य,
वैदिक मंत्रों की परंपरा आदि को सम्मिलित करके इनके संरक्षण का प्रयास किया है। प्राचीन कलाओं जैसे चित्रकारी, काशीदाकारी, नृत्य, संगीत आदि को संरक्षण के माध्यम से देश की विभिन्न जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के आय अर्जन के अवसरों को सुनिश्चित भी प्रदान की जा सकती है। प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के माध्यम से पर्यटन उद्योग को भी गति प्रदान की जा सकती है। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिए जाने से एक तरफ विदेशी पर्यटक जहां देश के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करते